अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं यू पंजाब। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। नाज़रीन, आज हम आपको दिल दहला देने वाली एक स्टोरी दिखाएंगे, एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे। निमरा नमी खतून ने अपने जेठ के साथ मिलकर अपने ही खामद का गला काट दिया। गला क्यों काटा, क्या वजह बनी, नाज़रीन उन मुल्ज़मान से जानते हैं, थाने से हवालात में बंद हैं कि ऐसा क्यों किया और वजह आखिर क्या बनी। क्या नाम है? फैसल। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बाप की मानद होता है। क्या अरसलान और तुम एक ही माँ और एक ही बाप के बच्चे थे? जी। निमरा तुम्हारी क्या लगती है? भाभी। छोटी भाभी बहनों के मानद होती है। जी। कहाँ तक ताल्लुकात थे? हर तरह के। हर तरह के। तो उसकी तो बीवी थी, वो तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता था। तो कभी कभी मैं भी कर लेता था। कहाँ पे करते थे? मैंने गारी की लेकिन थोड़ी की है। मैं कभी नहीं, गार कैसे कर लेते थे? गार वाले कहाँ होते थे जब तुम उसके साथ हम बिस्तरी करते थे? गारी होते थे। ऐसा इश्क कि भाभी को नहीं बख्शा। लैन मैंने उसे डराया धमकाया था कि मैंने इसे मारना, अगर तूने मेरी मदद ना की तो मैं तेरे किसी बंदे को या जी को किसी ना किसी को मार दूंगा। तो वो डरी, मैंने उसे जो भी कहा वो मारती गई। क्या ऐसा बड़ा वाकया हो गया? कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई कि तुम इतनी नफरत लेके बैठ के ना उसकी बीवी को बख्शा और ना तूने भाई को माफी दी? मैं गली में खड़ा होता था, अक्सर लड़ाई हो जाती थी, वो मेरे हथी पड़ जाता था, यहाँ तक कि मारने लग पड़ता था। मैंने बहुत इग्नोर किया, लेकिन फिर वो उसकी साइड लेके उसे घर में रख लेते थे, मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। बस यही मेरे दिल में नफरत थी कि मुझे घर में नहीं रहने देते। तुम्हें शर्म ना आई ये काम करते हो? तूने उसका गला ही काट दिया। मुझे बताओ ना, अब क्यों सांस ले रहे हो? बड़े मुश्किल मुश्किल से सांस आ रहे हैं तुझे। नहीं, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन बस वही नफरत मेरे दिल में बार बार। तो कैसा महसूस कर रही है? जेवर जो है, ये जेवर जो है, ये पहन के कैसा महसूस कर रहे हो? शर्मिंदगी हो रही है। किस चीज की शर्मिंदगी? बस गलती हो गई है। क्या गलती भाई? गलती तो होती किसी को गाली दे दें, किसी को थप्पड़ मार दें, ये रास्ते में जाते किसी को साइड मार दें। गलती तो ये है। ये भी एक गलती है। ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल करने के मतरादफ है। जी जी, ऐसे ही है। अपनी माँ के पेट से जन्म हुए भाई को तूने गला काट के कत्ल कर दिया। उसने तरला नहीं किया, तेरी मिन्नत नहीं की होगी कि भाई मुझे छोड़ दो? सोया हुआ था मैं, बस छुरी चलाई और फिर भाग गया तो था। क्या ये हकीकत नहीं है कि तुम्हारे बाप के बकौल के तू उसकी बीवी के साथ रंग रलियां मना रहा था, ऊपर से उसने देख लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो सोया हुआ था। तुम्हारा बाप झूठ बोलता है? वो शक की बुनियाद पे बात कर रहे हैं ऐसी। जब तू खुद कह रहा है कि मैं उसकी बीवी के साथ रात गुजारता रहा हूं, दिन गुजारता रहा हूं, जब दिल किया उसको रखेल बना के रखा हुआ था उस दिन, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं था। नाज़रीन, अब हम इसकी जो भाभी है और मकतूल जो हो अरसलान उसकी बीवी निमरा से बात करते हैं कि उसका इस बारे में क्या कहना है। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल अरसलान की बीवी और आशिक फैसल नाज की भाभी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों रो रही हो? शोहर की वजह। तो शोहर की वजह से रो रही हो? शोहर को कत्ल करके कौन रोता है? मैंने नहीं किया, किसने किया है? फैसल ने। तो क्या हुआ था, ये सारी बात तो बताओ जरा। फरुखाबाद में गई थी, उधर उसने कॉल की मेरी अम्मी के नंबर पर। मैंने उठाई, मैंने उससे बात की, कहता निमरा फैसलाबाद में आओ, मैं फरुखाबाद में आओ। कि मैं क्या लेने? कहता मेरी बात सुनने आओ। मैं कहा मैं कोशिश करूँ कि मेरी अम्मी निकलने दें कली बाहर। तो कहता तू जिंज भी आई सही, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मैं दवाई लैन गई सी। अच्छा, दवाई बेटे की फरूखाबाद से लेने गई, यहाँ डॉक्टर मर गए थे? उत्थे लैन जाईदी सी, सारे उत्थे लैन जाने।
तो फरुखाबाद दवाई लैन गई थी, उन्हें कहा मेरी गाल सुन, थोड़ा अगे मैं उत्थे चढ़ गई, क्या मेरी गाल सुन, उत्थे ने मैंने होटल च बिठाया तो मेरी गाल सुनी दी, मैं कहंदा गोलियां लै जा, मैं कहा दियां, कहंदा लैके जाके ना पिला दी, मैं क्या अच्छा, मैं किन्नू पिला दी? सारे कहंदा सुबह टाइम घर। ये जो स्टोरी है ना, इसको छोड़ो। जब दवाई तूने पिलाई उनको, जो गोलियां थी तूने चाय में पिलाई थी, किस में पिलाई थी? फिर मैं दुध में दिती सी, ते दुध मेरी सास ने दिता सी, सास ने दोवां चाह च पिलाई सी। बस जब अच्छा, तूने गोलियां डाली, उनको चाय में डाल के दी और अपने खामंद अरसलान को दूध में डाल के दी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो सो गए? हाँ जी, फिर वो 10 बजे ना सो गए थे। फिर इन्हें तेरी सास और ससुर कहाँ सोए थे और तेरा खामद और तू कहाँ थे सोकर? हम से दोनों अपने अपने कमरे में से दरवाज़ा खुला सी, वो बेड में मंजी में जो मैं चिल्ला पे मंजी से सोंदी सा, मैं मंजी वो बेड में सी। ते जब 9-10 बजे इन्हें फ़ोन किया, मैं सोरे लंबा, तो मैं चुकिया, कहंदा मैं आ रहा। मैं कहा क्यों? कहंदा तू दरवाज़ा खोल, मैं आ रहा। मैं दरवाज़ा खोलिया, दरवाज़ा खोला, छत ते चला गया, तो छत पर बच्चा लै गए, छत ने वेख्या वेख्या, फिर बैठ जब घर जान लग पापा चला, मैं दसिया नहीं कि मैं चल, ने कहा मैं चला वा, तो मैं कहा चल जा, मेरा बच्चा रोना, मैं उत्ते समान लग फिर बच्चे ये जाते कतर का भज गया, मैंने भल लगा। अच्छा, एक बात बताओ, तेरे इसके साथ तेरे जो जेठ है अपना फैसल नाज, कैसे तलकात थे? जब मेरी शादी पहले दोवें भरा लड़ते सी, तलकात की बताओ, उनकी लड़ाई को छोड़ दो। तलक ने खुद बनाया तलक। अच्छा, ये बेर था, ये तोड़ लिया इसने? मुझे रोज़ कहता मैं मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं क्यों? कहता कर लो। मैं क्या जेठा साथ तलक नहीं चलता, कहता कर लो, मुझे पता है क्या करना चाहता। मैं क्या देखती हुई क्या करता है, मैं देखती रही। फिर उस दिन का तू आईने से देखती रही? मुझे ये बता कि तुम्हारे इसके साथ नाजायज तल्लुकात थे? हाँ जी। या उसके साथ हम बिस्तरी करती थी, अपने खामद को धोखा दे के और ससुर सास को धोखा दे के, अपनी माँ अपने बहन भाइयों को धोखा दे के उसके साथ करती थी? वो जरा खुल के बताओ। धोखा मैं नहीं देती। वो धोखा नहीं होता है कि जब तुम अपने खामद के साथ सोने की बजाय अपने जेठ के साथ सोती थी? खामद साथ सोती थी। भाई इसके साथ गैर अखलाकी हरकतें करती थी कि नहीं? ने एक मरतबा की, फिर चला वो क्या तुम्हारे सामने वो कह रहा था कि कितनी दफा की है मैंने? नहीं। तेरे बच्चे की उम्र कितनी है? 2 महीने का। अब बच्चा क्या करेगा सारी जिंदगी कि मेरी माँ मेरे ताए के साथ मिलकर मेरी माँ ने मेरे बाप को कत्ल किया? मैंने नहीं किया। नाज़रीन, हमारे साथ बदकिस्मत वो वालिद मौजूद है जिसके बेटे को उसी के बेटे ने कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी, इस वालिद से पूछते हैं क्या वजह बनी कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। उसका नाम जी मोहम्मद अरसलान था, उर्फ अली। उसकी मैंने शादी की है 28 फरवरी 2022 को। 3-4 माह के बाद इस लड़की ने, जो उसका जेठ था ना, मेरा बड़ा बेटा फैसल, उसके साथ को तल्लुकात बना लिए हैं। मैंने फिर इनको दोनों को समझाया है, बार बार समझाया है, ये नहीं रुके हैं। इसके बावजूद ये चोरी मुझसे मिलते रहे हैं, अपनी माँ से चोरी मिलते रहे हैं। आखिरकार मैंने इनको, जब ये नहीं रुके, मैंने इनको 1 सितंबर से फैसल को कहा कि आप चले जाओ अपने यूनिवर्सिटी में, दोबारा इधर नहीं आना जब तक आपका ये सिलसिला ख़त्म ना हो, जब तक आपकी पढ़ाई ख़त्म ना हो और जब तक आपके तल्लुकात इस अपनी भाभी से ख़त्म हो, तब तक घर नहीं आना। इसने क्या किया है, इसने 4-5 माह के बाद इधर वाक़ई नहीं आया, मेरे सामने नहीं आया, घर में भी नहीं आया। लेकिन जब ये बहू मेरी अपने मेके जाती थी, उधर उसके साथ मुलाकातें करता था, टेलीफोन पर भी बातें होती थी, वो वैसे भी उधर चला जाता था। तो इन्होंने इसी दौरान मेरी बहू को अल्लाह ताला ने मुझे पोता दिया है, जो अभी 2 माह का हो गया है। ये 40 दिन पूरे होने के बाद इसका बाप आया लेने के लिए कि जी मैंने इसको ले जाना है जी, मैं जी ले जाओ। उधर जो 8-9 दिन रही है, इधर इसने जाकर उधर फैसल को कॉल किया कि मैं इधर हूँ, तो आ जाओ मुझे मिल लो, नाले बेटा देख लो। जब इधर आ गए, इन्होंने अपना प्लान बनाया है उसको कत्ल करने का। जी इसको गोलियाँ दे कर गया नशे की, जो इसने घर आकर हमें, मुझे और मेरी बीवी को चाय में पिलाई।
अरसलान अली को दूध बेच पिलाइयाँ और छोटा बेटा उसको भी दूध मिला के पाई ताकि ये रात रोए ना सोया रहे। और इन्होंने कहा कि जब ये इसकी ड्यूटी अरसलान की जो कि मिल में काम करता था, दिन की ड्यूटी आ जाए ना तो मुझे बताना कि क्या दिन की ड्यूटी आ गई है, फिर मैं इधर आकर आपसे रब्ता करूँगा और घर आकर इसका काम करूँगा। ये बताइएगा कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, घर में उसकी वालिदा, आपकी बीवी और दूसरे लोग जो हैं आपके रिश्तेदार उसको लाजमी बात मिस तो करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, भूलता ही नहीं है। बेटा कैसा था अरसलान? वो बेटा मेरा बहुत ताबी था, काम करता था, जो कमाता था घर ला कर देता था। इस कंजर ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं आज तक दिया, उल्टा मुझे खाता था। घर में उसकी वालिदा, क्या हालत होगी उस बेचारी की? देखो जी, वो उस दिन से उसने ना तो खाना खाया ना उसको रात को नींद आती है, सारे दिन रोती रहती है, बस कोई मतलब बात नहीं है, बस यूँ घर में होती है बस। बूढ़े बाप की बात सुनी, उसका ये कहना था कि मेरा बेटा मेरा सहारा था, मुझे कमा के देता था, और उसको उसकी बीवी ने अपने जेठ के साल में कत्ल कर दिया। नाज़रीन, हम इस टाइम थाने में मुतल्लिका SHO साहब के साथ मौजूद हैं और जो मुकदमा कत्ल है उसके बारे में इनसे जानते हैं कि मुलजमान को कैसे गिरफ़्तार किया और तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और ये कितने दिन हो गए आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो कत्ल का मुकदमा है, ये आप बताइएगा कि मुलजमान को कैसे गिरफ़्तार किया है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और आप कैसे कह सकते हैं कि यही मुलजमान हैं उसके कत्ल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये 12 तारीख का वाक़या है कि हमें वायरलेस कंट्रोल से कॉल मसूल हुई बजरिया 15 कि एक कत्ल हो गया है और मकतूल का गला काटा गया है, जिससे इलाके में बड़ी सनसनी फैली, खौफ व हरास फैला। और बात भी कुछ ऐसी ही थी, इंसानी कत्ल एक बहुत बड़ा मामला होता है। तो जैसे ही हम मौके पे पहुँचे, साथ में DSP साहब तारक डोगर साहब और DPO ज़ाहद मरबत साहब की हिदायत पर फौरी तौर पर जो हमारी टेक्निकल टीम, IT टीम, फोरेंसिक टीम वो भी पहुँच गई। वो जैसे ही हम घर में दाखिल हुए और जाए वक़ूआ पे पहुँचे, डेड बॉडी का मुलाजा किया है तो उसका तेज़ धार आले से गला काटा हुआ था। मौके पे उसकी जो बेवा है, जो उसकी बेगम थी निमरा बीबी, वो बड़ा वावेला कर रही थी। उसका एक भाई भी मौजूद था और वो भी बड़ा वावेला कर रहा था। मकतूल के वालिद हैं, उनको अलहदा पूछा तो उन्होंने हमारी बात की तायीद की। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो बहू है निमरा, उनके दूसरे बेटे के साथ वे मरासम बन गए थे, नाजायज़ मरासम बन गए थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने उस बेटे जिसने कत्ल किया है फैसल को, उसको घर से निकाल दिया हुआ था। जब हमने फिर मुलजमान को सामने तफ्तीश किया, एविडेंस इकट्ठी की और साइंटिफिक और फोरेंसिक चीज़ें इकट्ठी की, और जो निमरा बीबी और फैसल नाज जो मुलज़म है उनके सामने रखी, तो उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। हकीकत में जो इंसिडेंट पेश आया जैसे हुआ, फैसल नाज घर आया था रात को, उसने निमरा बीबी को कॉल की कि मैं आ रहा हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, ये दोनों छत पे बैठे हुए थे। इस दौरान उसका खामंद मकतूल जो है अरसलान, वो उठ गया। तो उसने जाके देखा तो इकट्ठे बैठे हुए थे। उन्हें पूछा कि तुम क्यों इस वक्त, और ये किधर से आया? तो इन्होंने उसे पकड़ा, काबू किया और तेज़ धार आले से छुरी के साथ बड़ी बेदर्दी से उसका गला काट दिया। नाज़रीन, आपने SHO साहब की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि मुलज़म जो है वो अपनी भाभी के साथ रंगरलियाँ मना रहा था, क्योंकि वो हकीकत तो यही है। और निमरा बीबी जिसका खामन जो उसका सोया हुआ था, उसने जब मौका आँख खुली तो उसने उठ के जब देखा तो गैर हालत में देखने के बाद लाजमी बात है कि खामन था उसका। उसने पूछा, उसकी बीवी ने और उसके हकीकी भाई ने, दोनों ने मिलकर उसका मकतूल का गला काट दिया
ناظرین اب تک کے لیے چوہدری محمد شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.